हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाईवे अथॉरिटी जिंदाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिंदाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिंदाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिंदाबाद। अपना हक, अपना हक। हमें बड़ा दुख है कि ये पिछले हमारे भाई दुकानदार और कुछ रेजिडेंशियल कईयों के मकान हैं यहाँ ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है कि जायज़ मांगे हैं जो लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि जो रोड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, इसको ये ग्रीन एरिया में लेके जाते। ये इतना नुकसान जो छानरोड़िया में लोगों का हो रहा है, जिसमें उनकी दुकानें आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, वो नहीं होता। और सरकार को चाहिए था पहले नंबर पे जो डिमांड भी है इनकी, और एक जायज़ डिमांड है कि आप अगर नेशनल हाईवे बना रहे हैं तो लोगों की सहूलत के लिए बना रहे हैं, लोगों को इलाके को डेवलप करने के लिए, ना कि इलाके को बर्बाद करने के लिए बना रहे हैं। ये जो कर रहे हैं इससे बहुत सी फैमिली इसकी जद में आ रही हैं और जो अपनी रोजी रोटी का साधन जहाँ से चलाते थे दुकानें उनकी हैं, वो सारी दुकानें आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर चाहती सरकार तो इतना बड़ा ये मार्केट है, यहाँ फ्लाईओवर बना देते, ब्रिज बना देते, ताकि ना इनकी दुकानें जाती ना इनका बिजनेस बंद होता। ना ये कर रहे हैं, ना इन्होंने ग्रीन एरिया से निकाला है। अलाइनमेंट दूसरी कर लीजिए, ये डिमांड है कि आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कीजिए। छानरोड़ियाँ ये अड्डे से निकालने के बजाय आप इधर उधर से निकाल लीजिए, ताकि इन लोगों का नुकसान नहीं हो। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर बनाना ही है तो पुल बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, तब इनका ये बच सकते हैं। अगर वो भी नहीं बनाना तो इनको अल्टरनेटिव जगह दो। दूसरा जो मुआवजा दे रहे हैं 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, आज कौन सी दुकान है जो आदमी बना सकता है नेशनल हाईवे के? किसी को दुकान बनाने के लिए जगह भी नहीं मिलती, 20 कनाल 20 लाख से कम। तो ये जो मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से और ये हमारे जो मिनिस्टर हैं वहाँ पर नितिन गडकरी जी, उनसे भी यही कहते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप इंटरवीन करो और लोगों का जो दर्द दुख है वो सुनो। ये लोग जो इतने दिन ठंड में बैठे हैं, ये इनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यही है कि उनका रोजी रोटी का साधन है, इससे ही अपना गुजारा करते हैं, परिवार पालते हैं। तो अगर ये आप रोड इससे ज़बरदस्ती करेंगे तो ये फैमिलियाँ बर्बाद होंगी, इनका नुकसान होगा और जो एक अच्छा एक फैसला नहीं होगा सरकार का। हम सरकार से यहाँ बैठ के इन लोगों के साथ हैं, इन सब की सपोर्ट करते हैं। इनके जितने भी डिमांडें इन्होंने रखी हैं इनकी सपोर्ट करते हैं और ये हायर लेवल तक हम इस बात को लेके जाएंगे और इनकी इस मसले में पूरी सपोर्ट करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बड़ी शेमफुल बात है कि पिछले 16 दिन से ये हमारे भाई, नौजवान साथी और कुछ फैमिली के लोग, जो बड़ी ही गरीब फैमिलियों के लोग यहाँ पढ़ने पे बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी यहाँ तक इनके पास इनकी सुध-बुध लेने के लिए नहीं पहुँचा है। सबसे पहले तो वो शर्म की बात है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 370 टूटने के बाद लोगों को जो सपने दिखाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लोगों को इस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधाएं मिलेंगी और इस तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाया जाएगा, वो आपके सामने देख सकते हैं। आपकी आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात हैं कि जम्मू कश्मीर में धरने पे बैठे हुए हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आला अधिकारी इनकी बात पूछने के लिए और इनकी बात सुनने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचा है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। अब दूसरा, आपको ये कहना चाहते हैं कि सरकार की एक तरफ पॉलिसी है कि रोज़गार को बढ़ाया जाए। बेरोज़गारी, मुझे लगता है देश 1947 आज़ाद होने के बाद देश में बेरोज़गारी आज चरम सीमा पे है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर है तो वो आज की डेट में है और सरकार उसके लिए जगह जगह पे लोगों को अवेयरनेस कैंप लगा रही है कि आपको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बिजनेस करिए। और बड़ी सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ लेके सरकार आ रही है कि आपको रोज़गार देना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नौजवान साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं बैंक के साथ, बैंक से लोन लेके या कहीं ना कहीं किसी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से पैसा लेके इन लोगों ने अपने रोज़गार शुरू किए हुए हैं और इन लोगों की तकरीबन यहाँ इस रोड पे ये अपनी फैमिली चला रहे हैं और बैंक के लोन को भी ये लोग चुका रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में नेशनल हाईवे के ऊपर एक दुकान बनाना या एक रोज़गार का सेटअप करना कितना मुश्किल काम है।
तो ये लोग इनका बसा बसाया रोजगार जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी खत्म करने पे तुली हुई है, उजाड़ने पे तुली हुई है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी हम कहना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी थोड़ी गुंडागर्दी पे है। गुंडागर्दी पे इसलिए है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन लोगों के लिंक्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं। वो सीधा जो होम मिनिस्ट्री, रोड एंड मिनिस्ट्री होगी, वहाँ पे उनके लोग बैठे होते हैं और वो लोग आम लोगों को कुछ समझते नहीं है। वो साथ खड़े हैं और हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ तो इन लोगों को आप इसी सेम लोकेशन पे, सेम विसिनिटी पे जहाँ तो इनको जगह प्रोवाइड कर दें।